सो लेट अस स्टार्ट विद आर डॉपलर इफेक्ट एंड इस डॉपलर इफेक्ट को भी हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, इस फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। ओके, सो सीधा पॉइंट पे आए तो तीन केसेस होते हैं, या तो आपका सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहता है, या फिर उन दोनों में से एक मूव कर रहा होता है, या फिर वो दोनों मूव कर रहे होते हैं। ओके, सो अगर हमें अपना काम सिंपल बनाना है तो हम दोनों इनके जो रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उससे हम लोग अपनी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ओरिजिनल से या कम होगी, वो फाइंड आउट करके अपना काम एक तरीके से इजी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपका सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी हैं तो आपकी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और जो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी वो डिट्टो सेम होगी, राइट। पर वहीं अगर आपका सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या फिर एक स्टेशनरी है और दूसरा उस एक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मीन्स ऑल ओवर कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और वहीं अगर आपका जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सो उसमें आपकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी एज़ कम्पेयर टू जी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सोर्स और ऑब्जर्वर जब स्टेशनरी है वो सिंपल है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो दो केसेस हैं उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, अब आपने लेट अस सपोज डीजे है, शादी में बज रहा है, एंड अगर आप उसके बिल्कुल पास जाके खड़े होते हो तो आपको जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब सुनाई देगी, राइट। द साउंड कमिंग फ्रॉम दैट डीजे, उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, पर आप उसकी तरफ आए हो या फिर डीजे आपके कान के पास आया है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप ऐसे याद करोगे कि डिस्टेंस जब कम होता है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है एपरेंट वो ज़्यादा होती है ओरिजिनल से। नाउ लेट अस से कि सेम सिचुएशन में आप दूर चलते जा रहे हो डीजे से, या आप अपने घर में बैठे हो और पड़ोस की गली में शादी हो रही है, वहाँ पे डीजे बज रहा है, सो जो डीजे की फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, पर आपको वो लाइक एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ रही है वो कम है, ठीक है। तो ओरिजिनल ज़्यादा है। अगर आप भी खुद एक जगह खड़े होते हो और उसको मीन्स डीजे भी एक जगह प्लेस है और जो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं है, आप बहुत दूर हो, ठीक है, या वो बहुत दूर है आपसे, वैसे बात तो सेम ही है, बट वी कैन से कि आप मीन्स दूर करे जा रहे हो या फिर वो दूर किया जा रहा है डीजे, या फिर दोनों ही एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है एंड देयरफॉर जो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो ये याद अगर हमें हो जाता है तो फॉर्मूला में जो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हमें रहता है कि क्या पुट करना, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। ओके, सो फॉर दैट लेट अस come to the next video and audio. Okay.